Hello dear student, class 10th NCERT chapter number 3 exercise 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखेंगे। रूही ट्रेवल्स 30 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। रूही को 300 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है अपने घर जाने के लिए, जिसमें से उनको कुछ हिस्सा जो है अपने ट्रैवलिंग का वो ट्रेन से उन्हें चलना है, ट्रैवल करना है, और उसके बाद में कुछ हिस्सा जो है उनको बस से करना है। She takes 4 hours if she travels 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। उनको 4 घंटे लगते हैं पहुंचने में अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करती हैं और बाकी बचा हुआ जो डिस्टेंस है वो बस से करती हैं। ठीक है। इफ़ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती हैं और बचा हुआ जो हिस्सा है वो बस से जाती हैं तो उनको 10 मिनट्स ज़्यादा लगते हैं। शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। उनको जो भी पहले वाला समय था, मतलब 4 आवर्स जो था, उससे उनको 10 मिनट्स और ज़्यादा लगता है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। तो आपको स्पीड ऑफ द ट्रेन भी निकालनी है और स्पीड ऑफ द बस भी निकालनी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। जो हमें निकालना है सबसे पहले उसको सपोज कर लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द बस इज़ y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब उन्होंने हमसे क्या बोला है कि उनका जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है उनका अगर 300 किलोमीटर, ये इतना उनको ट्रैवल करना है और इसको उनको 2 हिस्सों में करना है, ट्रेन से भी करना है प्लस बस से करना है। ठीक है, पहली कंडीशन के हिसाब से अगर वो ट्रेन से करती हैं 60 किलोमीटर्स और उसके बाद बचा हुआ जो हिस्सा है वो बस से करती हैं तो उनको 4 आवर्स लगते हैं। और अगर पहला वाला वो अगर ट्रेन से 100 किलोमीटर करती हैं और रिमेनिंग बस से करती हैं तो उनको 4 आवर्स 10 मिनट्स लगते हैं। इतना सा उनको अंतर आता है। तो हमको ये देखना है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द स्पीड ऑफ द बस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दोनों को सपोज कर लिया। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये फॉर्मूला हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया है। तो यहाँ से टाइम इधर चला जाएगा, स्पीड नीचे, क्योंकि हमें टाइम कैलकुलेट करना था। तो इसके हिसाब से अगर हम बात करें, क्योंकि हमें टाइम दिया हुआ है, उन लोगों ने डिस्टेंस भी दी हुई है, स्पीड हमें निकालनी है, लेकिन यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी हमारी इस तरीके से बनेगी। तो फॉर कंडीशन 1 टोटल जर्नी तो देखो 300 किलोमीटर की ही है, पहली कंडीशन हो चाहे दूसरी। अब उन्होंने ट्रेन से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसमें 60 किलोमीटर, इसलिए जो बचा हुआ है, मतलब जो उनको बस से ट्रेवल करना है, वो हो जाएगा 300 माइनस 60 मतलब 240 किलोमीटर्स। ठीक है, और ये सब कुछ करने के लिए उनको लग रहा है टाइम 4 आवर्स। तो हम ले लेंगे 60 अपॉन एक्स। ये 60 अपॉन एक्स कैसे आया ये भी देख लो। यहाँ पर डिस्टेंस था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 60 तक जो है वो ट्रेन की स्पीड में जा रही है ना, 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है। तो यहाँ पर टाइम की अगर हम बात करें, देखो टाइम का कंपैरिजन कर रहे हैं हम, यहाँ पर टोटल टाइम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 4 आवर्स जो हमको दे रखा है। तो हम बेसिकली ये वाला फॉर्मूला लगा के ये इक्वेशन बना रहे हैं। तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना कि अपॉन में एक्स और वाई क्यों आ रहा है, ये सब इससे आ रहा है। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, ये भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। ये ट्रेन की डिस्टेंस है 60 और उसकी स्पीड है एक्स, हमने ऊपर ही सपोज करी अभी। और ये बस से ट्रेवल करा हुआ जो डिस्टेंस है वो है, और बस की हमने स्पीड ले ली थी y किलोमीटर पर आवर, तो ये इसलिए y है। और 4 आवर्स यहाँ पर हमको दे रखा है, टोटल टाइम उनको 4 आवर्स लगा इन दोनों को मिला के। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं 60 से, ताकि थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। तो ये हो गया 1 अपॉन एक्स 4 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 15। आप इसको पूरे को 60 से डिवाइड करके देख लेना। जब यहाँ करोगे तो 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर करोगे तो 60 4 ज़ा 240 आ जाएगा, यहाँ करोगे तो ये 1 अपॉन 15 आएगा। इस तरीके से हमारी इक्वेशन नंबर बन गई 1। नेक्स्ट करते हैं हम इसका। अब दूसरी कंडीशन के हिसाब से हमें डिस्टेंस जो है वो ट्रेन से जो ट्रेवल कर रही है वो है 100 किलोमीटर। तो 100 टोटल डिस्टेंस था 300, तो 300 में से उन्होंने अगर 100 जो है वो ट्रेन से कर लिया, तो बस से उन्होंने कितना किया, 300 माइनस 100 मतलब 200 किलोमीटर। ठीक है, और इस समय पे इन्हें टोटल टाइम लगा 4 आवर्स 10 मिनट्स का। ठीक है, अब ये जो मिनट है ना, ये थोड़ा सा हमारे लिए अभी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए इसको पहले ही हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 60 मिनट का 1 आवर होता है, मतलब 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 60 आवर। इसलिए ये जो 10 मिनट है तो उसमें हो जाएगा 1 अपॉन 60 इंटू 10। जब इसको कन्वर्ट करोगे तो ये होता है 1 अपॉन 6 आवर्स।
तो टोटल टाइम जो है हमारा 4 आवर्स प्लस 1/6 आवर्स, क्योंकि ये जो 10 मिनट्स थे उसको भी हमने आवर्स में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें टाइम से कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है। ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 4 यहाँ बता देती हूँ, 4 + 1/6 एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 6 आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 4 6 24 + 1, तो ये हो जाएगा आपका 25/6 आवर्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ही क्वेश्चन जितने आपको बताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें हमको बहुत कुछ नया ध्यान रखने को और सीखने को मिलेगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि बच्चे 4 आवर 10 मिनट्स, तो इसको 10 मिनट को ओवरलूप कर जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं कि इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसीलिए उनके आंसर सारे गलत आते हैं। तो यूनिट का बहुत ज़्यादा हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तीनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 25/6 आवर्स। अब इसको हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर सेम वही हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड से निकला है ये, ठीक है। जब उनका ट्रेन से 100 किलोमीटर ट्रेवल किया तो ट्रेन की स्पीड, ट्रेन वाली डिस्टेंस और ट्रेन वाली ही स्पीड जो हमने सपोज करी थी। यहाँ बस से चले थे तो बस की स्पीड इतने किलोमीटर बस से ट्रेवल किए ना, तो बस की डिस्टेंस और बस की स्पीड दोनों को मिला लिया तो टोटल उनको टाइम लगा 25/6 आवर्स, मतलब वही 4 आवर 10 मिनट, ठीक है। इसको भी हम क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। यहाँ पर इसको हमने डिवाइड किया है, डिवाइडिंग बाय 25, ठीक है। हम जिससे कर सकते हैं उससे करेंगे, तो इसको 25 से डिवाइड करा और ये इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया। अब तो सिर्फ सॉल्व करना बचा है। तो देखो, हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। वी विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/4, ठीक है। देखो, इसमें हमने ऐसा किया है, आप इसको कैसे करोगे आपकी जैसी मर्ज़ी, आप वैसा सॉल्व कर सकते हो। मुझे ये थोड़ा सा कन्वीनियंट लगा तो मैंने इससे किया। इक्वेशन 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसके बाद में इसको ऐसा बनाने की कोशिश करें। देखो, मैं आपको इक्वेशन 1 दिखाती हूँ पहले एक बार। इक्वेशन 1 थी ये वाली, 1/x 4/y 1/15, ठीक है। इसको हमने 4 से जब मल्टीप्लाई करा तो वो जो इक्वेशन 1 है वो ऐसी बन गई, 4/x 16/y और 4/15, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, अभी तक हम लोग क्या करते थे, ये जो सिमिलर बना ली तो हमने इक्वेशन 1 को 3 बना लिया, ठीक है। और अब हम 3 और ये 2 को सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को जब सॉल्व करा तो यहाँ पर देखो 4/x सेम आ चुका है ना, तो माइनस 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 कर लेते हैं। यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों सॉल्व होंगे तो 16/y माइनस 8/y, ये यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया हुआ है आपको। 16/y माइनस 8/y, तो यहाँ पर y जो है ये एलसीएम आ जाएगा, 16 - 8, तो आपके पास में आ जाएगा 8/y। तो ये बचा 8/y और 4/15 माइनस 1/6। जब इसको आप इस तरीके से सॉल्व करोगे, एलसीएम लेना पड़ेगा, फ्रैक्शन है यहाँ पर तो, और डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो ये आ जाएगा हमारा 30। इस तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 1/10। तो 8/y = 1/10। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो 8 है ये नीचे आ जाएगा जब सॉल्व करेंगे, तो 1/y = 1/80, और इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो y = आ जाएगा 80। इस y की वैल्यू आप पुट करोगे इक्वेशन नंबर 2 में, 2 में करो 3 में करो, आपकी इच्छा है। तो y की जो वैल्यु है वो हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करी है, तो 2 ये दिखा देती हूँ आपको। 2 ये है, यहाँ पर हमने 80 रखा है। 4/x + 8/80 = 1/6। यहाँ पर 8 1 8, 8 10 80, 1/10 आ गया। अब क्या करोगे आप, तो ये जो है ये इस तरफ जाएगा, 1/6 माइनस 1/10 हो गया, 4/x एज इट इज़ रहेगा। अब इसके बाद में यहाँ पर ये वापस से लिख लिया है मैंने आपको समझाने के लिए। 4/x = 1/6 माइनस 1/10, 6 और 10 का एलसीएम ले लेंगे इस तरीके से, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 30। तो ये जो 30 है, 30 को डिवाइड करेंगे 6 से तो 5 टाइम्स आएगा, उस 5 का ऊपर इंटू कर देंगे उसी के न्यूमरेटर में, तो 5 1 = 5, माइनस साइन यहाँ पर है तो माइनस लगा देंगे। अब 30 को डिवाइड करेंगे 10 से, 10 3 = 30 होगा, और वो जो 3 आएगा उसका ऊपर उसके न्यूमरेटर में इंटू करेंगे तो 1 × 3 आ जाएगा 3। तो ये इस तरीके से बन जाएगा 5 - 3/30, तो 2/30, ये 4/x है ही हमारा। यहाँ पर 2 1 = 2 और ये 2 15 आ जाएगा 30। 4/x = 1/15, तो ये 4 फिर से नीचे आ गया, तो यहाँ पर हो गया 15 × 4 मतलब 15 4 होता है 60,
1/x इज इक्वल्स टू 1/60, इसका रेसिप्रोकल ले लोगे तो x इज इक्वल्स टू 60। तो हमारा आंसर आ गया स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द बस इज इक्वल्स टू 80 किलोमीटर पर आवर।